एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योतिष में योग। आपने सुना होगा कि ज्योतिष में तमाम योग भी होते हैं और ज्योतिष में योग या योग इन एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं योग के बारे में। तो योग है क्या, योग क्या चीज़ है, ज्योतिष में जो योग बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, योग क्या चीज़ है। तो योग का मतलब है संबंध या जोड़, यानी किसी कुंडली में एक ग्रह या राशि या भाव का संबंध जब उसी कुंडली में दूसरे ग्रह, राशि या भाव से हो तो उस संबंध या उस जोड़ को योग कहा जाता है। राइट। एक ग्रह का संबंध, राशि या भाव का संबंध दूसरे ग्रह, राशि या संबंध से उसी कुंडली में हो तो उस योग को, उस संबंध को योग कहा जाता है। अब ये संबंध क्या मतलब है? संबंध कई तरह से हो सकते हैं। संबंध पहले भी आपको बता चुके हैं लेक्चर्स में कि संबंध का मतलब कि जैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठ जाए और दूसरा ग्रह पहले ग्रह की राशि में बैठ जाए, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में, दूसरा ग्रह पहले ग्रह की राशि में बैठ जाए। जैसे सूर्य मंगल की राशि में बैठ जाए, मंगल सूर्य की राशि में बैठ जाए, तो इस तरह से सूर्य और मंगल में राशि परिवर्तन हो गया, उनमें आपस में संबंध हो गया, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ गए। उसको, वो संबंध जो डेवलप हुआ उसको कहेंगे राशि परिवर्तन। इसी तरीके से मान लीजिए कुंडली में एक ग्रह यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, आपस में बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, तो एक की दृष्टि यहाँ, सेवंथ दृष्टि यहाँ पर, इनकी सेवंथ दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो ये क्या हुआ? दृष्टि परिवर्तन हो गया। एक तो हुआ राशि परिवर्तन, दूसरा दृष्टि परिवर्तन, और तीसरा अगर दो ग्रह एक साथ किसी राशि में बैठ जाएं, भाव में बैठ जाएं, तो उन दो ग्रहों में जो संबंध होगा उसको सहावस्थान कहते हैं। तो इस तरीके से और भी तमाम बनते हैं संबंध। तो ये तो इन ग्रहों के संबंध से जो है वही योग बनते हैं। और ये योग जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो जो योग बनेगा वो शुभ फल देने वाला होगा, तो शुभ फल देने वाला जो होगा उसको सुयोग कहते हैं, सुयोग। और जो खराब फल देने वाले, खराब फल भी हो सकता है, तो खराब फल देने वाले को कुयोग कहेंगे, या अशुभ फल देने वाला अशुभ योग, या उसी को दोष भी कहा जाता है। राइट। तो सुयोग और कुयोग, इस तरह से दो तरह के योग बनते हैं। तो इस बात को, सुयोग और कुयोग जो वर्ड बताया आपको, तो ये तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी इस चीज़ को लिखा है। उन्होंने लिखा कि ये ग्रह भेषज जल पावन पट पाई कुयोग सुयोग होहई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। यानी जो तमाम जो अच्छी या ख़राब वस्तुएं हैं, जैसे औषधि है, जल है, वायु है, वस्त्र है, ये सब जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो ग्रहों के कुयोग या सुयोग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और इस बात को ज्योतिष के जानने वाले जानते हैं कि कौन सा योग बन रहा है जिसकी वजह से उसको कुयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको सुयोग मिल रहा है। इस तरीके से वो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने बताया इस चीज़ को। अब ये योग जो है वो कई तरह से बनते हैं कुंडली में, सैकड़ों योग बनते हैं कुंडलियों में। तो कुछ इंपॉर्टेंट योग लेंगे तो जैसे कुछ सूर्य के द्वारा बनते हैं, सूर्य के 7 ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो दूसरा चंद्रमा के साथ बनते हैं, या लग्न के साथ बनते हैं, या और तरीक़ों से योग बनते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है सूर्य के साथ बनने वाला योग। सूर्य से बनने वाला योग जो है उसमें 3 योग लेते हैं। एक है बेशी योग, बेशी, दूसरा बोशी या बाशी भी उसी को कहते हैं, और तीसरा है उभयचरी योग। तो बेशी, बोशी या बाशी, और तीसरा उभयचरी योग, ये 3 तरह के योग आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेशी योग कहने का मतलब ये है कि कुंडली में जहाँ भी सूर्य बैठा होगा, राइट, कुंडली में जहाँ भी सूर्य बैठा होगा उससे जस्ट अगले वाले भाव में, यानी सेकंड भाव में, ये सूर्य यहाँ बैठे हैं तो इसका सेकंड भाव ये हुआ। तो सूर्य से अगले भाव में जब कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा, राहु, केतु न हो। चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी शुभ ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अगर यहाँ बैठे हैं सूर्य से अगले भाव में, उसको बेशी योग कहा जाता है। या इन शुभ ग्रहों में कोई ग्रह हो, उसके साथ अगर चंद्रमा बैठ जाएगा तब भी बनेगा बेशी, लेकिन चंद्रमा अकेला नहीं होना चाहिए, तो उसको बेशी योग कहेंगे। बोशी योग का मतलब यह है कि जहाँ सूर्य बैठा है उससे जस्ट पहले वाले हाउस में, यानी उससे द्वादश 12वें हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये शुभ होने चाहिए। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कोई बैठे हों, लेकिन चंद्रमा, राहु, केतु न हो। अगर चंद्रमा बैठा है तो साथ में फिर कोई शुभ ग्रह भी हो, तब उस केस में बोशी योग बनेगा। अब तीसरा उभयचरी का मतलब ये है कि जब सूर्य जहाँ बैठा है
वहाँ से दूसरे और 12वें दोनों हाउस में कोई ग्रह बैठे हों, दोनों हाउस में, सेकंड और 12th दोनों हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठे हों, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और अगर चंद्रमा हो तो उनके साथ में कोई शुभ ग्रह हो, तो उस केस में उभयचरी योग बनेगा। इस तरीके से 3 ये योग बनते हैं, तो इसको बेशी बोशी और उभयचरी योग कहते हैं, राइट। अब ये 2 तरह के योग बन सकते हैं, जैसे आपको बताया कि ये इनसे सूर्य से जो है वो बेशी बोशी उभयचरी, ये 3 तरह के, इससे 2 तरह के योग बन सकते हैं, या तो सुयोग बनेगा या कुयोग बनेगा। तो सुयोग बनने के लिए ज़रूरी है कि जो शुभ ग्रह हमने आपको बताया कि कोई शुभ ग्रह होना चाहिए यहाँ पे या यहाँ पे, उस केस में शुभ ग्रह कहने का मतलब है कि वो अच्छे घरों का लॉर्ड्स हो, अच्छे घरों का स्वामी हो, यानी योग कारक हो ग्रह, और वो वेल प्लेस्ड हो। वेल प्लेस्ड का मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन बने, बेशी योग, बोशी योग, उभयचरी योग, ये अच्छे घरों में बनना चाहिए, केंद्र में बने, त्रिकोण में बने, 2 नंबर 11 नंबर जो धन के स्थान है यहाँ बने। उस केस में फिर वो उस पे जहाँ बने वहाँ शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, और सूर्य और दूसरा जो ग्रह इन्वॉल्व है तो उनकी डिग्री भी अच्छी हो, तो उस केस में फिर वो सुयोग बनेगा, यानी बहुत अच्छा फल मिलेगा। और उसका अपोजिट, यानी मान लीजिए कि ये कुंडली में ख़राब जगह बन रहे हैं, ये 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में बन रहा है योग, और या फिर सूर्य और जो दूसरा ग्रह है वो अपनी नीच राशि में बैठे या अपने शत्रु की राशि में बैठ जाए, और ये जो ग्रह हैं ये, या सूर्य जो है वो, या ये ग्रह जिससे बन रहा है बेशी बोशी उभयचरी, ये अच्छे घरों के लॉर्ड्स ना हो। वो अच्छे घरों के लॉर्ड्स ना होने का मतलब फिर मारक हो गए, तो या तो मारक हो, तो उस केस में पहले वाले में सुयोग में योग कारक थे, यहाँ पर मारक अगर ग्रह है और अच्छे घरों में नहीं बैठा है, अच्छी राशि में नहीं बैठा है, उनकी डिग्री भी अच्छी नहीं है, उस केस में फिर कुयोग बनेगा। और कुयोग कितना कैसा होगा फल, तो वो कि उसी रेशियो में ख़राब हो जाएगा, यानी जिस रेशियो में जितना ज़्यादा खराब होगा फल, तो वो सुयोग के जो अच्छे फल हैं उसी रेशियो में कम मिलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर पूरी तरह से कुयोग यानी खराब फल ही मिलेंगे। अब मान लीजिए कि सूर्य के साथ मंगल बैठा है, अगर सुयोग है, राइट, अगर या ऐसे देखते हैं कि पहले ये जनरल इनके क्या मतलब वो जो रिज़ल्ट होंगे, अगर ये जो बनता है बेशी योग, बोशी योग या उभयचरी योग, तो एक तो जनरल जो सभी को मिलेंगे अगर इस योग बनता है। दूसरा कि अगर ये किस किस ग्रह के साथ बैठेंगे तब क्या होगा, तो पहले एक जनरल लेते हैं कि अगर जनरल बेशी बोशी या उभयचरी योग बन रहा है तो जनरल रिजल्ट व्यक्ति को जो मिलेगा, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, हेल्दी होगा, और राजा की तरह सुख सुविधाओं वाला होगा, और इसके अलावा धनी होगा, और अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार में सफल होगा, अगर सर्विस कर रहा है तो सर्विस में किसी ऊंचे पद पे होगा, और उसको इसके अलावा उसको तमाम अवार्ड्स मिल सकते हैं, उसका स्टेटस बढ़िया होगा, और तमाम उसको मान सम्मान अच्छा मिलेगा, ऐश्वर्यवान होगा, और उसके जो मित्र होंगे मिलने जुलने वाले उनका भी स्टेटस अच्छा होगा। एक तो ये जनरल हो गया कि बेशी बोशी और उभयचरी में ये जनरल, अगर सुबह वो सुयोग बहुत अच्छा बन रहा है उस केस में जो आपको बताया चीज़ें इस तरह से मिलेंगी। अब सपोज़ कि बेशी बोशी या उभयचरी में मंगल इन्वॉल्व है ना, बताया मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कोई भी शुभ ग्रह हो सकते हैं, तो अगर सपोज़ मंगल इन्वॉल्व है उसमें, तो मंगल का कोई स्पेसिफिक गुण, जैसे वो व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा साहसी पराक्रमी, और वाणी उसकी थोड़ी रफ हो सकती है, और वो टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ेगा, और इसके अलावा जो है थोड़ा सा अपनी बात पे अडिग रहने वाला इस तरह का व्यक्ति होगा। और अगर बुध से बनता है तो सूर्य और बुध से, तो बुध जो है होने से वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, मेमोरी बड़ी शार्प होगी, और वो मैथ्स में इंटरेस्ट लेगा, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, और इसके अलावा पोएम लिख सकता है, और बिजनेस में उसको इंटरेस्ट होगा, राइट। और अगर सपोज़ बृहस्पति से बनता है तो बृहस्पति में व्यक्ति वो भी इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज्ञानी होगा, ज्ञान का भंडार होगा बृहस्पति से बनने से, और वो व्यक्ति धनी होगा, और मान सम्मान वाला ऐश्वर्यवान होगा, उसको पुत्र सुख मिलेगा, और इसके अलावा वो जो है उसको संतान सुख यानी पुत्र सुख उसको मिलेगा, और उसकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। अब अगर सपोज़ शुक्र से बनता है तो शुक्र के कुछ गुण आएंगे उसमें। शुक्र का मतलब कि व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, उसको संसार के बहुत सारे जो हैं वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, उस सुख सुविधाओं को भोग करने वाला होगा, धनी होगा, और इसके अलावा कूटनीतिज्ञ हो सकता है, और वो उसको बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, ये शुक्र से होगा। अगर शनि है, मान लीजिए सूर्य और शनि से बन रहा है, सुयोग बन रहा है, तो उस केस में
फिर वो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा और अपने ही बलबूते पे बिना किसी सपोर्ट के आगे बढ़ेगा और वो स्व अर्जित अपने ही मेहनत से कमाया हुआ धन से वो धनी होगा। और वो भी व्यक्ति जो है बहुत ही प्रसिद्ध, विख्यात और मान सम्मान वाला, ऐश्वर्यवान वाला होगा और चीज़ों को प्लान्ड वे में करके आगे बढ़ेगा और उसका टारगेट फिक्स होगा, उस टारगेट को वो मेहनत के साथ में अचीव करेगा। राइट, इस तरीके से वो किस ग्रह से बन रहा है ये भी आपको बताया। अब सपोज़ कि वो अगर अच्छा नहीं बनता है, मान लीजिए कि सुयोग नहीं बना, कुयोग बना, तो कुयोग में वो सुयोग वाले जो गुण हैं, ये सब बताया आपको, ये सब उसी रेशियो में कम हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस केस में फिर वो पूरी तरह से कुयोग बनेगा और ऐसा व्यक्ति फिर दुखी होगा, दरिद्र होगा और इसके अलावा जो है वो रोगी हो सकता है और अत्यंत भाग्यहीन भी हो सकता है। उसका भाग्य साथ नहीं देगा और धन की कमी रहेगी और जीवन में तमाम विघ्न, बाधाओं और ऑब्स्टेकल्स को फेस करेगा। तो ये आपको बताया कि बेशी, बोशी और उभयचरी योग के बारे में जो सूर्य से बन रहे हैं। और दो तरह के योग बनेंगे, या तो सुयोग या कुयोग। और ये किस तरह से बनते हैं योग, कैसे बनते हैं, इनका क्या फल होगा सुयोग बनने से या कुयोग बनने से, ये आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सब। अब आज योग स्टार्ट किया है तो अभी ये सूर्य से बनने वाले 3 योग बताए हमने आपको, बेशी, बोशी और उभयचरी योग। थैंक यू।